हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकोज हाउस। आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने में। वैसे तो कई लोगों को पता होगा, बट कई लोगों में क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं, मतलब वो कंफ्यूज होते हैं इन टर्म्स को लेके। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिप्लॉयड। जैसे सपोज दैट ये कोई एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये इसमें उसके प्रेजेंट क्रोमोसोम है, ये क्या है, इसका एक सेट है, और ये क्या है, इसका एक सेट है। मतलब इसमें 2 सेट हैं और दोनों के दोनों पेयर में हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं। अब इसको याद रखने के लिए कैसे कर सकते हो, जैसे डिप्लॉयड डाई से याद रख लो। डाई का मतलब क्या होता है, 2। तो इसमें क्या है, 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जिसको क्या कहा जाता है, डिप्लॉयड कहा जाता है। दूसरा टर्म है इसमें हैप्लॉयड। हैप्लॉयड का मतलब क्या होता है, जैसे एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसमें इसके प्रेजेंट क्रोमोसोम है, तो इसमें क्या है, इसमें एक सेट तो प्रेजेंट है, बट दोनों के दोनों क्या है, अनपेयर्ड हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, हैप्लॉयड क्या कहा जाता है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, हैप्लॉयड मतलब हाफ से याद रख लो। हाफ का मतलब क्या होता है, इसमें हाफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। थर्ड टर्म आता है इसमें माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है कि जैसे इसमें डिवीज़न होगा, अगर सपोज दैट फॉर एग्जांपल किसी में अगर क्रोमोसोम 46 है, इसमें डिवीज़न होने के बाद इसके जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं। मतलब डिवीज़न के बाद इनके क्रोमोसोम में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। मियोसिस का मतलब क्या होता है, इसमें जो क्रोमोसोम है, जैसे सपोज दैट इसके पास 46 क्रोमोसोम है, डिवीज़न के बाद इनके क्रोमोसोम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, तो उसको क्या कहा जाता है, मियोसिस कहते हैं। ठीक है। अब माइटोसिस और मियोसिस को कैसे लर्न रख सकते हो, जो माइटोसिस है उसको हिंदी में बोलते हैं समसूत्री। क्या कहते हैं, समसूत्री। समसूत्री का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है समान, मतलब इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी, जितनी पहले हैं उतने ही डिवीजन के बाद भी रहेंगे। और जो मियोसिस है इसको बोलते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। तो इसमें जितने क्रोमोसोम पहले हैं, डिवीजन के बाद इनके जो क्रोमोसोम की संख्या है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, मियोसिस। नेक्स्ट टर्म आता है गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। केवल मैं जेनेसिस का मतलब बता रही हूँ, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। अगर कहीं पे भी आपको जेनेसिस दिखाई दिया तो उसका मतलब समझ लेना वहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस का मतलब है यहाँ पर मेच्योर्ड ओवम का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। अब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है इसमें जो गैमेट हो रही हैं वो मेच्योर्ड हो रही हैं। गैमेट्स क्या होती हैं, गैमेट्स का मतलब होता है जिसमें मेच्योर्ड हैप्लॉइड मेल और फीमेल जर्म सेल्स होती हैं, उनको गैमेट्स कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था हैप्लॉइड क्या होता है, जिसमें डिवीज़न के बाद क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, हैप्लॉइड कहा जाता है। अब मेल्स का जो गैमेट होता है वो स्पर्म होता है, और मेल में स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। वहीं फीमेल का जो गैमेट होता है वो ओवम होता है, और इसमें मैच्योर्ड ओवम बनने की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है टेस्टिस। मेल में जो टेस्टिस होती है वो 1 पेयर होती है, और ये स्कॉटम में सिचुएटेड होती है। देखो जो रेड कलर में दिखा रही हूँ, ये स्कॉटम होता है, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो टेस्टीज होती है ऑब्लिकली प्रेजेंट होती है। अब ऑब्लिक लाई क्या होता है, देखो पहले क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल लाई होता है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, आप इसको नॉर्मली इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप कभी स्टैंडिंग पोजिशन में होते हो तो क्या होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल लाई होती है। सेकेंड जो लाई होती है वो होती है ट्रांसफर लाई। ट्रांसफर लाई का मतलब जैसे आप कहीं पे लेट गए हो तो वो क्या होती है, एक तरीके की ट्रांसफर लाई होती है। थर्ड जो लाई होती है वो होता है ऑब्लिक लाई, मतलब कोई चीज़ क्या होना, तिरछे में सिचुएटेड होना। तो जो टेस्टीज होती है स्कॉटम में क्या होती है, ऑब्लिकली सिचुएटेड होती है। अब जो मेल में जो उसकी टेस्टीज होती है वो आउटसाइड द बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, और इसमें जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो भी आउटसाइड द बॉडी कैविटी होता है। ऐसा क्या कारण है कि जो टेस्टीज है वो आउटसाइड द बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो टेस्टीज है वो इनसाइड द बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो और वहाँ पर उसका फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन हो।
बिकॉज़ क्या होता है, जो इंटरनल बॉडी कैविटी होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वहाँ पर वो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। वहीं मैं अगर टेस्टिस की बात करूँ तो टेस्टिस का टेम्परेचर कम होता है अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर के, जहाँ पर उसको एक सूटेबल टेम्परेचर मिल जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। मतलब जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस। वहीं फ़ारेनहाइट में मैं बात करूँ तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट मीन्स जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 2 या फिर 2 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है टेस्टिस का टेम्परेचर। अब टेस्टिस में थर्मोरेगुलेटरी का वर्क कौन करता है? जो टेस्टिस होती है उसमें जो स्कॉटम होते हैं उसमें क्रीमिस्टर्स मसल्स और डार्टोट्स मसल्स पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, थर्मोरेगुलेटरी का वर्क करते हैं। कौन कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? एक पाई जाती है क्रीमिस्टर मसल्स, दूसरी पाई जाती है डार्टोट्स मसल्स। ये क्या करती हैं, टेस्टिस में थर्मोरेगुलेटरी का वर्क करती हैं। और इसमें क्या होती है, स्कॉटम में लार्ज अमाउंट में स्वेट ग्लैंड होती है जो कि टेस्टिस को एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो मेल होता है उसमें जो उसकी टेस्टिस होती है वो आउटसाइड द बॉडी कैविटी होती है। बट कई लिविंग एनिमल ऐसे भी हैं जिनमें क्या होती है, जो उनकी टेस्टिस होती है वो इंट्रा एब्डोमिनल होती है, जैसे कि एलिफेंट हो गया या फिर एक्वेटिक मैमल्स हो गए जैसे डॉल्फिन, व्हेल हो गई। इनमें जो उनकी टेस्टिस होती है वो इंट्रा एब्डोमिनल होती है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है वो मतलब वहाँ पर वो स्पर्म प्रोडक्शन कर सकती हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें उनकी जो टेस्टिस होती है वो मूवेबल होती है। जिस टाइम पे ब्रीडिंग सीजन होता है तो वो आउटसाइड आ जाती हैं, और जैसे ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है तो उस टाइम पे जो टेस्टिस होती है वो इनसाइड चली जाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है बैट। ये क्या होती है, मेल की टेस्टिस होती है, ठीक है। इसमें क्या है, ये लोब्स प्रेजेंट हैं। एक टेस्टिस में अराउंड 250 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। और इसमें क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये जो जाल जैसी हैं, जो ये ग्रीन कलर में आपको दिखा रही हूँ, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। अब स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है? स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। मतलब जो कॉइल जैसे दिख रहे हैं इनमें ही क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। मैं आपको ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन दिखाती हूँ। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये जो मैं आपको दिखा रही थी अभी, ये क्या है, टेस्टिस है। और इसके अंदर ये लोब्स प्रेजेंट हैं 250 अराउंड। एक टेस्टिस में लोब होते हैं। इसके अंदर जो कॉइल फॉर्म में है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये वो ट्यूब्यूल है। जब हम इसको क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसमें 2 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट होती है स्पर्मेटोगोनियम, दूसरी होती है सार्टोली सेल। अब स्पर्मेटोगोनियम जो होती है ये क्या करती है, मैच्योर्ड स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। वहीं जो सार्टोली सेल्स होती हैं वो इन स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं, ताकि ये क्या कर सके, ग्रो कर सके और डेवलप हो सके। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, तो जो ये मैंने लिया है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक क्रॉस सेक्शन है। इसमें ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिसके नीचे क्या है, जो ये है स्पर्मेटिड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और जो ये ग्रीन कलर में है ये क्या है, सार्टोली सेल्स है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो सेल्स होती हैं वो स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं, वहीं जो सार्टोली सेल्स होती हैं वो स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का वर्क करती हैं। अब जैसे इनमें माइटोसिस डिवीज़न होता है तो कुछ स्पर्मेटोगोनियम जो सेल्स होती हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में ही अटैच रहती हैं, और कुछ क्या हो जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाती हैं। मैंने माना सपोज दैट कि जो अटैच हैं वो टाइप ए टाइप की सेल्स हैं, वहीं जो डिटैच हो गई हैं वो टाइप बी टाइप की सेल्स हैं। अब जो डिटैच हो गई हैं वो क्या करेंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगी, और जो अटैच हैं वो क्या करेंगी, बाद में दोबारा से स्पर्म का फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो जो डिटैच हुई हैं माइटोसिस डिवीज़न के द्वारा तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगी। अब जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये बाद में मियोसिस फर्स्ट करेंगी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगी। अब ये स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा और वो क्या बनाएंगी, स्पर्मेटिड बनाएंगी। अभी स्पर्मेटिड जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, बाद में इनमें क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है और इनमें फ्लैजिला अटैच हो जाता है और ये क्या होता है, मूवेबल हो जाते हैं। देखिए मैं आपको इस ग्राफ के द्वारा बताती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे उसमें क्या था, स्पर्मेटोगोनियम था। वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। उनमें क्या हुआ, माइटोसिस डिवीज़न हुआ, जो मैंने बताया था कि जो ये ए टाइप की सेल्स हैं
ये क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होती है। वहीं जो जिसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाया वो क्या हो गई हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिटैच हो गई हैं, इसलिए वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगी। अब जैसे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये भी क्या होंगी, डिप्लॉयड होंगी। अब इनमें क्या होगा, मियोसिस डिवीज़न होगा। मैंने बताया था मियोसिस डिवीज़न में क्रोमोसोम की संख्या डिवीज़न के बाद हाफ हो जाती है। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये क्या बनाएंगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगी। अब जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गया उसके बाद क्या होता है, उसमें मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस सेकंड होने के बाद ये स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, ये क्या करेंगी, 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करेंगे। अब जो ये स्पर्मेटिड होती हैं वो नॉन मोटाइल होती हैं। बाद में क्या होता है, इनमें डिफ्रेंशिएशन होता है और इनमें फ्लैजिला अटैच हो जाता है और ये क्या करती हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। ये लाइक मतलब टैडपोल देखा है ना, उसकी तरह दिखती हैं स्पर्म्स। मैं आपको एक रिकॉल करा देती हूँ। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। वहाँ क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम होती हैं। अब जो ये स्पर्मेटोगोनियम जो होती हैं वो क्या करती हैं, पहले माइटोसिस डिवीज़न करती हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होती हैं। स्पर्मेटोगोनियम जो होती हैं ये डिप्लॉइडी होती हैं, वहीं जो स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं ये भी क्या होती हैं, डिप्लॉइडी होती हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करती है, मियोसिस फर्स्ट करती हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती हैं वो हैप्लॉइडी नेचर की होती हैं। अब इनमें क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस सेकंड होने के बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं वो स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये भी क्या होती है, हैप्लॉइड होती हैं। अब जो स्पर्मेटिड होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन मूवेबल होती हैं। स्पर्मेटिड जो होती हैं ये बाद में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं और स्पर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब इनमें क्या हो जाता है, फ्लैजिला अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से अब ये क्या होते हैं, मूवेबल होती हैं। माइटोसिस डिवीज़न में 16 डेज़ का टाइम लगता है, वहीं मियोसिस फर्स्ट में 24 डेज़ का टाइम लगता है। मियोसिस सेकंड में अ फ्यू आवर्स का टाइम लगता है, वहीं स्पर्मियोजेनेसिस में 21 डेज़ का टाइम लगता है। अगर मैं इन सब को कैलकुलेट करूँ तो टोटल जो टाइम आएगा वो 61 डेज़ का आएगा। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में 61 डेज़ का टाइम लगता है। वहीं जो ये साइकिल रिपीट होती है वो 16 डेज़ के बाद दोबारा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। हार्मोन रेगुलेशन इन स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस को बनाने में कौन कौन से हार्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं। अब जैसे ही क्या हुआ, कोई मेल है प्यूबर्टी में एंटर किया, तो जैसे ही उसने प्यूबर्टी में एंटर किया तो जो उसका हाइपोथैलेमस है वो क्या होगा, स्टिमुलेट होगा और वो क्या करेगा, GnRH हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा। मतलब गोनोडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा। अब ये जो GnRH होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, जहाँ से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक होता है FSH, दूसरा होता है LH। मेल में जो LH होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ICHS भी बोलते हैं, मतलब इंट्रासेलुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, FSH और LH हार्मोन का प्रोडक्शन किया। अब जो ये दोनों हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं, टेस्टिस पे वर्क करते हैं। तो ये टेस्टिस का मैंने बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्रॉस सेक्शन है। तो जो FSH होंगे वो क्या करेंगे, सार्टोली सेल्स होती हैं, ये क्या करती है, इनिबिन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है और एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देती है कि वो FSH और LH का प्रोडक्शन अब ना करें। वहीं जो लीडिंग सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। अब जब बॉडी में जितनी रिक्वायर्ड होती है टेस्टोस्टेरोन की, जब उतना प्रोड्यूस हो जाता है तो वो क्या करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ये क्या करती है, दोनों को ही क्या करती है, नेगेटिव फीडबैक देती है। ठीक है, अब जो ये सार्टोली सेल्स होती है और लीडिंग सेल्स होती है ये दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बनाती हैं। स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे स्पर्म जब सार्टोली सेल से न्यूट्रिशन ले लेता है तो सार्टोली सेल्स से क्या होता है, डिटैच हो जाता है और ल्यूमन में एंटर कर लेता है। जैसे ये स्पर्म है, जब इन्होंने सार्टोली सेल से न्यूट्रिशन ले लिया तो सार्टोली सेल से क्या होते हैं, रिमूव होते हैं और इस ल्यूमन में एंटर करते हैं। तो इस ल्यूमन से वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपने मेरे चैनल में पहली बार विज़िट किया हो तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।